तो एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सुबारू जो होता है वो देखता है कि जो एकेरिना होती है वो उसके क्लासरूम में होती है, जिसपे सुबारू उससे कहता है कि एकेरिना तुम इस यूनिफॉर्म में काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। जो सुन के एकेरिना काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुबारू कुछ ऐसा कहेगा। तभी जो सुबारू होता है वो एकेरिना से पूछता है कि ये जगह कौन सी है, जिसपे एकेरिना उसे बताती है कि ये असल में वो जगह है जिसको मैंने खुद बनाया है तुम्हारी मेमोरीज का यूज करके। तभी जो सुबारू होता है वो एकेरिना से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, जिस एकेरिना कहती है कि क्या तुम भूल गए कि मैंने तुमसे क्या कहा था। सुबारू कहता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं, जिस पे एकेरिना कहती है कि ओह मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी यादें भुला दी थी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अपने पास को फेस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने तुम्हें ट्रायल में हिस्सा लेने की परमिशन दी थी और अभी तुम ट्रायल ही दे रहे हो। सुबारू जो होता है उसे पूछता है कि क्या मैं इस ट्रायल को पास किया। एकेरिना कहती है कि देखा जाए तो तुमने ट्रायल को पास कर दिया है। फिर एकेरिना आगे कहती है कि वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि तुम्हारे जो मॉम डैड थे वो असली नहीं थे, और हाँ एक और बात, तुम तैयार हो जाओ नेक्स्ट ट्रायल के लिए। जो सुन के सुबारू कहता है कि एक मिनट, यहाँ पर एक से ज्यादा ट्रायल है। एकेरिना जो होती है वो बताती है कि यहाँ पे टोटल 3 ट्रायल्स है। एकेरिना की ये कहती ही वहाँ के अचानक से चीजें जो होती है वो गायब होने लगती है। एकेरिना जो होती है वो बताती है कि तुम्हारा ट्रायल पूरा हो गया, जिसकी वजह से ये जगह जो है वो गायब हो रही है। सुबारू ये सुन के एकेरिना से कहता है कि एकेरिना मुझे तुमसे कुछ कहना है। एकेरिना कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाले हो। तभी सुबारू कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, भले वो मेरे मॉम डैड असली नहीं थे पर फिर भी मैंने उनसे जो भी कहा था वो सब कुछ सच था। तुम्हारे वजह से मैं उनसे वो कह पाया जो मैं उनसे कहना चाहता था, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एकेरिना ये बात सुन के कभी हैरान रहती है और उससे कहती है कि सच में सुबारू तुम्हें समझना कभी मुश्किल है। उसको जो सुबारू होता है वो एकेरिना से जाते वक्त कहता है कि तुम चाहती हो मैं ट्रायल देके सेंचुरी को आजाद करूँ, पर मैं तुम्हें बता दूँ तुम्हारी इस इच्छा को मैं नहीं पूरा करूंगा, कोई और इस इच्छा को पूरा करेगा। एकेरिना जो होती है वो समझ जाती है कि सुबारू किसकी बात कर रहा है और अगले सीन में दिखाया जाता है जो सुबारू होता है उसी ग्रेवाइट में जाग जाता है। सुबारू जो होता है वो देखता है कि एमिला जो है वहीं पे होती है। सुबारू जैसे ही एमिला को टच करता है, एमिला जो होती है वो होश में रहती है, पर वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। सुबारू जो होता है उसे शांत कराने की कोशिश करता है, पर जो एमिलिया होती है वो बार बार कह रही होती है कि नहीं वो मैं नहीं थी, वो मैं नहीं थी। सुबारू जो होता है वो एमिलिया को शांत करवाता है। उसकी वजह सुबारू होता है वो एमिलिया को बाहर से लेकर उसके कमरे में उसे सुला देता है और वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि रैम, सुबारू, गारफील्ड और ऑटो बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे जो ऑटो होता है वो कह रहा होता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिसकी वजह से हम बिना ट्रायल दिए इस सेंचुरी से बाहर निकल सकते हैं। गारफील्ड जो होता है ये बात सुन के उसे कहता है कि तुम बकवास मत करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑटो कहता है कि पहले मेरी बात तो सुन लो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मिक्स ब्लड वाला बंदा जैसे ही बैरल को टच करता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो मेरा प्लान ये है कि जो भी मिक्स ब्लड होगा जैसे ही बैरल को छूने के बाद जैसे ही वो अनकॉन्शियस होगा हम उसकी बॉडी को बैरल के उस पार लेके जाएंगे। तो बारू जो होता है उसे ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है। तभी कोई कहता है कि तुम्हारा आइडिया अच्छा तो है पर तुम इसका इस्तेमाल ना ही करो तो अच्छा है। तभी वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आ जाती है जो एक एल्फ होती है। सुबारू जो होता है जैसे उसे देखता है तो उसे याद आता है कि उसने उसे फॉरेस्ट में देखा था। सुबारू उससे कुछ कहता है उससे पहले जो राम होती है वो सुबारू की गाल पे गरम चाय लगा देती है, जिसकी वजह से सुबारू का गाल जो होता है जल जाता है। सुबारू उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। राम जो होती है सुबारू के पास आती है और उससे कहती है कि इनसे कोई भी फालतू की बात मत करना। उसकी वजह सुबारू होता है उस एल्फ लड़की से पूछता है कि आखिर वो है कौन, जिसपे वो लड़की उसे बताती है कि मेरा नाम यूजु बुर्मा है और मैं यहाँ की केयरटेकर हूँ और मेरी उम्र 400 साल है। तो जो यूजु बुर्मा होती है वो गार्फील्ड से कहती है कि तो ये वही लोग हैं जिन्हें तुम लेकर आए हो गार्फील्ड। तभी जो ऑटो होता है वो यूजु बुर्मा से पूछता है कि आखिर उसका आइडिया काम क्यों नहीं करेगा। यूजु बुर्मा जो होती है वो ऑटो को बताती है कि जो भी मिक्स ब्लड होता है जैसे बैरल को टच करता है वो अनकॉन्शियस रहता है। सीधे शब्दों में जो बैरल होता है मिक्स ब्लड वाले बंदे के स्पिरिट को धक्का देता है। सुबारू जो होता है ये सुनने के बाद उससे कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है अगर हम लोग किसी भी मिक्स ब्लड वाले बंदे की बॉडी को अगर बैरल से बाहर निकल जाएंगे तो उसकी आत्मा यही रह जाएगी। जो सुन के यूजु बुर्मा कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। फिर जो यूजु बुर्मा होती है वो आगे की बात आती है कि मिक्स ब्लड वाले बंदे की अगर बॉडी तुम बाहर लेके जाओगे तो उसकी आत्मा यही रह जाएगी, यानी कि सीधे शब्दों में उसकी मौत हो जाएगी। ऑटो जो होता है ये बात सुन के काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। अगले सीन में हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एमिलिया होती है वो उठ जाती है और वो देखती है कि सुबारू जो है उसके बाजू में ही बैठा हुआ होता है। एमिलिया उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ रात भर यहीं पे थे। सुबारू कहता है कि वैसे भी मैं अपने कमरे में सो नहीं पाता, इस वजह से भी तुम्हें पता ही है ना। ऑटो काफी ज्यादा खराटे मारता है। उसके बाद जो एमिलिया होती है वो सुबारू से माफी मांगती है कल के लिए कि वो ट्रायल पूरा नहीं कर पाई। सुबारू कहता है कि कोई बात नहीं, हम जो है आज रात फिर से ट्रायल देने जाएंगे। जो सुन के एमिलिया कहती है कि क्या मुझे फिर से आज रात जाना पड़ेगा। और वहीं पर जो राम होती है उन दोनों की बातें सुन रही होती है और अगले समय में दिखाया जाता है कि जो सुबारू और रैम होते हैं वो कपड़े सुखा रहे होते हैं, जहाँ पे जो राम होती है वो सुबारू से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है बरसू। सुबारू कहता है कि तुम्हें मुझे क्या बताना है, जिस पे राम उसे बताती है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि सेंचुरी का बैरल जो है वो टूट
जाए और सेंचुरी आजाद हो जाए। जिस पर सुबारू कहता है कि आखिर वो ऐसा क्यों चाहते हैं, जिस पर रैम उसे बताती है कि क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर सेंचुरी के बैरल टूट जाता है और वो आजाद हो जाता है तो उन्हें उस पर परेशानी मिलेगी। सुबारू उससे कहता है कि गारफील्ड का तो मैं समझ सकता हूँ, पर मैं उस माँ का विश्वास नहीं कर सकता। रैम कहती है कि हम फैटी का भी भरोसा नहीं कर सकते। तुम्हें याद होगा कि फैटी ने ही एमिला सामा को ग्लोइंग स्टोन दिया था, उसी की वजह से एमिला सामा मरते मरते बची थी। फिर सुबारू से कहता है कि आप हमें क्या करना चाहिए। रैम कहती है कि हमें एमिला सामा को बचाना होगा, क्योंकि उनका आसान टारगेट एमिला सामा ही होगी, इसलिए तुम सावधान रहना और एमिला सामा को बचाना। ये कहने के बाद जो राम होती है वहाँ से चली जाती है और फिर हमें रात का सीन दिखाता है, जहाँ पे सभी लोग, यहाँ तक विलेजर्स जो होते हैं वो भी ग्रेवयार्ड के पास होते हैं, जहाँ पे जो एमिलिया होती है वो ट्रायल दे रही होती है। जिसके थोड़े टाइम बाद जो एमिलिया होती है वो रोते हुए बाहर आती है। सुबारू उसके पास जाता है और वहीं पे जो गारफील्ड होता है वो समझ जाता है कि जो एमिलिया है वो फिर से ट्रायल में फेल हो गई। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो सुबारू और रैम होते हैं वो रोजवाल से मिलने आए होते हैं। सुबारू जो होता है वो रोजवाल से पूछता है कि आखिर उसने एमिलिया के बिना यहाँ उसे क्यों बुलाया है। रोजवाल कहता है कि मैं यहाँ पे ऐसे किसी को नहीं बुला सकता जिस पे मैं भरोसा नहीं करता। सुबारू जो होता है काफी तो गुस्सा हो जाता है और रोजवाल से कहता है कि क्या तुम एमिलिया पे भरोसा नहीं करते। रोजवाल जो होता है सुबारू को शांत करवाता है। रोजवाल कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एमिलिया को वैसे ही सपोर्ट करो जैसे तुम पहले करते थे। सुबारू उस पर कहता है कि ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वैसे तुम क्या करने वाले हो। जिस पर रोजवाल कहता है कि मैं हर वो एक चीज करूंगा जिससे एमिलिया को रॉयल स्टेशन जीतने में आसानी हो। तभी जो सुबारू जो होता है वो गुस्से से रोजवाल से कहता है कि नाटक मत करो, तुम्हें अच्छे से पता था एमिलिया की रॉयल सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली खबर पब्लिक में आती है तो विच कलर इसमें कुछ ना कुछ जरूर करेगी और तुमने ये सारी चीजें एमिलिया से छुपाई। अगर तुमने एमिलिया को सारी चीजें बताई होती तो सारी चीजें अलग होती। फिर सुबारू आगे कहता है कि तुम्हें वहाँ पे होना चाहिए था, तुम्हें सभी को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, पर तुम वहाँ पे नहीं थे। जिस पर रोजवाल कहता है कि पर तुमने मेरा काम कर दिया। जो सुन के सुबारू को कभी तो गुस्सा आता है और वो रोजवाल को पीटने ही वाला होता है कि उतने में रैम बीच में आ जाती है। सुबारू जो होता है वो रैम से कहता है कि तुम इसे क्यों बचा रहे हो, इसने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। जिस पे रैम कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो मुझे मरने के लिए छोड़ भी देते तब भी मैं उन्हें बचाऊंगी। सुबारू जो होता है वो कहता है कि तुम्हें पता भी है कि इसकी वजह से रैम की क्या हालत हुई है। राम जो होती है वो रैम का नाम सुन के अचानक से रुक जाती है। फिर वो सुबारू से आगे कहती है कि मैं नहीं जानती कि अजनबी कौन है, पर फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी जो रोजवाल होता है वो कहता है कि तुम जानना चाहते हो कि मैं वहाँ पे क्यों नहीं था, तो सुनो, मैं वहाँ पे इसलिए नहीं था क्योंकि मैं विच कलर का खुद से सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ये सारी चीजें होने दी जिससे तुम और एमिलिया इस चीज का क्रेडिट ले सको। सुबारू जो होता है उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो, अगर तुम वहाँ पे होते तो बहुत सारे लोगों की जान नहीं जाती। जिस पे रोजवाल कहता है कि क्या मैं इस चीज के लिए तुमसे माफी मांगू। सुबारू कहता है कि नहीं, ये बात नहीं है, अगर मैं पहले जैसा निकम्मा होता तो शायद से मैं विलेजर और एमिलिया को बचा पाता। रोजवाल कहता है कि मुझे विश्वास था कि तुम एमिलिया को बचाने के लिए कुछ भी करते। जो सुन के सुबारू कहता है कि नहीं नहीं, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। सुबारू जो होता है काफी ज्यादा भड़का हुआ होता है। तभी जो रोजवाल होता है वो कहता है कि आज के लिए काफी ज्यादा बातें हो गई, तो अब हमें आप रुकना चाहिए। पर एक मिनट, ये रैम जो है वो रोजवाल को इतनी घूर क्यों रही है, कहीं उसे बाद में पीटने तो नहीं वाली। फिर यही पर जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एमिलिया और सुबारू जो होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे जो एमिलिया होती है वो सुबारू से माफी मांगती है कि वो ट्रायल को पास नहीं कर पाई। जिस पे सुबारू कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ट्रायल को अच्छे से पार करोगे और इस सेंचुरी को और यहाँ के लोगों को आजाद करोगे। सुबारू जो होता है वो एमिलिया को काफी ज्यादा मोटिवेट कर देता है। उसके बाद जो सुबारू होता है वो एमिलिया को बताता है कि वो जो है वो सारे विलेजर्स को उनके विलेज पे छोड़ने वाला है। एमिलिया जो होती है ये सुनकर काफी ज्यादा मायूस हो जाती है क्योंकि वो उनके साथ नहीं आ सकती, पर फिर भी एमिलिया जो होती है वो सुबारू को कहती है कि अपना ख्याल रखना और विलेजर्स का भी। फिर हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो ऑटो होता है वो रैम से कह रहा होता है कि चलो फाइनली तुम्हें गारफील्ड को मना लिया हमें बैरल तक छोड़ने के लिए, भले उसे 2 दिन लग गए उसे मनाने के लिए। तभी जो रैम होती है वो सुबारू से कहती है कि रोजवाल सामा ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है, अगर तुम्हें लगे कि फैक्ट्री का तुम्हारे लिए खतरा है तो तुम बैटरी सामा के पास जाना और उससे कहना कि रोजवाल ने तुमसे ये सवाल पूछने के लिए कहा है। जिस पे सुबारू जो होता है वो कुछ भी समझ नहीं पाता कि रैम कहना क्या चाहती है। रैम कहती है कि मुझे इस चीज के बारे में ज्यादा पता नहीं है, बस मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि तुम उस फैक्ट्री का से बच के रहना। वो लोग जो है कि यहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि उतने वहाँ पे एमिलिया आती है। एमिलिया जो होती है वो उन सभी को गुड लक कहने आई होती है। एमिलिया उसके बाद सुबारू से कहती है कि अपना ख्याल रखना और विलेजर्स का भी। फिर जो एमिलिया होती है वो सुबारू के सीने पे हाथ रखती है और उससे कहती है कि स्पिरिट की ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग यहाँ से जा रहे होते हैं और वहीं पर सुबारू और गारफील्ड एक साथ जा रहे होते हैं। तभी जो गारफील्ड होता है वो सुबारू से कहता है कि तुम भी ट्रायल दे सकते हो ना। सुबारू कहता है कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो। गारफील्ड कहता है कि छुपाने की कोई भी बात नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम भी ट्रायल दे सकते हो। सुबारू जो होता है वो गारफील्ड से कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। गारफील्ड कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम एमिलिया की जगह पे ट्रायल दो। सुबारू
सुबारू कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि एमिला इस ट्रायल को जरूर पार करेगी। गारफील्ड कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तुमने देखा नहीं, जब भी एमिलिया ट्रायल देती है वो रोते हुए बाहर आती है। क्या वो सच में अपने पास को फेस करना चाहती है? गारफील्ड की बातें सुनने के बाद जो सुबारू होता है वो एमी के बारे में सोचने लगता है। तभी जो गारफील्ड होता है वो सुबारू को बताता है कि सेंचुरी का बैरल आ चुका है, मैं तुम्हें यही तक लेकर आ सकता था। उसके बाद जो गारफील्ड होता है वो सुबारू को ग्लोइंग स्टोन देता है और उसे कहता है कि ये मत पूछना कि मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। फिर वो आगे कहता है कि अगर तुम वापस नहीं आते तो हमें काफी ज्यादा चीजें सहनी होंगी और अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम इस चीज को फैटिको को दिखा देना। और यही पर सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग विलेज पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर जो सुबारू होता है वो मेंशन पे आता है और वो देखता है कि मेंशन में कोई भी नहीं होता। तभी जो सुबारू होता है उसे रैम की याद आती है और वो रैम के कमरे की तरफ भागने लगता है। और जैसे ही वो रैम के कमरे की तरफ पहुंचने ही वाला होता है उतने में जो सुबारू होता है वो गिर जाता है और वो देखता है कि उसके पेट से काफी तक खून निकल रहा होता है। तभी सुबारू के पीछे कोई आता है और सुबारू जो होता है वो मरने से पहले देखता है कि वहाँ पर असल में एल्सा होती है और इसके साथ जो सुबारू होता है वो भी मर जाता है। और हमारा एपिसोड होता है यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।